नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका NCERT धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 12 प्राविधिक चित्रकला के क्वेश्चन पेपर 2022 को, जो कि बोर्ड में आया था, क्योंकि इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन मैच होने के फिर से चांसेस हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और साथ ही अगर आप पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो वैसे तो उसकी कॉस्ट 1000 थी, लेकिन डिस्काउंट बतौर मात्र 399 रुपये में आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसमें प्राविधिक कला का पूरा सिलेबस आपको 15 दिन के अंदर अंदर, जैसा कि हमें पता है 22 से 23 तारीख को एग्ज़ाम है, तो उससे पहले पहले कंप्लीट कराया जाएगा। साथ के साथ प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर होंगे उनका हल भी आपको कराया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हमारा सेक्शन ए आता है, और सेक्शन ए में हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। इनकी सेपरेट वीडियो में हमने सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी करा दिया है, नहीं देखा है आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4 विकल्पों में दिए गए हैं, सही उत्तर चूज के छापिए। ठीक है, साधारण मापनी पर कितनी नापें दिखाई जा सकती हैं? 3, 4, 2 या 5। हमने इसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो देखी होगी तो उसी में से सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फंसने वाले हैं, गारंटी है। तो जिन बच्चों ने देखी है वो जल्दी से आंसर बताएं कमेंट में, जिनका करेक्ट होगा उन पर हम रिप्लाई करेंगे। इसी प्रकार 1 मीटर बराबर 4 सेंटीमीटर प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी की निरूपक भिन्न क्या होगी? दूसरा क्वेश्चन, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की ऊंचाई कितने खानों की होती है? प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच कितने खानों का रिक्त स्थान छोड़ते हैं? ये आपको देखना है। इसके बाद स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती है? त्रिभुजाकार समपार्श्व के सिरों का आकार क्या होता है? जो वृत्त पृथ्वी के समानांतर है वे कैसे दिखाई देते हैं? ठीक है, इसके बाद वह कौन सा तल है जिस पर अनुविक्षेप बनाया जाता है? षष्ठभुजाकार समपार्श्व में कुल कितने आयताकार फलक होते हैं? और अंतिम क्वेश्चन है हमारा सेक्शन ए का, यदि लकड़ी के बड़े छापे का एल अक्षर की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर हो तो उसकी डंडों की काट क्या होगी? 1 वर्ग मीटर, 2 वर्ग मीटर, 1.5 सेंटीमीटर, या इनमें से कोई नहीं। अगर आपने ए से लेके जेड तक जो हम सेक्शन करा रहे हैं ना, वो ही देख ली होंगी, तो आपको इसका आंसर पता ही होगा। एक 7 होता है, एक 4 होता है, और क्या होता है? 1 होता है, पता ही होगा आपको। ठीक है, तो वो हो गया। सेम क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रखे हैं? इंग्लिश में दे रखे हैं। आज की वीडियो में केवल पैटर्न बताएंगे, सॉल्यूशन हम ऑलरेडी करा चुके हैं इन सभी का। आगे सेक्शन बी, 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में छापे वाले बड़े अक्षर में प्रकाश व छाया युक्त हिंदी, अथवा या तो हिंदी का बनाना है, अथवा अंग्रेजी में या तो कलाकार लिख के दिखा दो हिंदी में, या आर्टिस्ट लिख के दिखा दो इंग्लिश में, कोई एक करना है इसमें से ना। इसके बाद ये 6 नंबर का हो गया हमारा। इसके बाद 10 mm की ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी की तिरछी छपाई वाले अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य लिखिए। तिरछी छपाई में लिखना है। हिंदी में लिखोगे तो क्या लिखोगे? सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता पर काम आए। इंग्लिश में लिखोगे तो क्या लिखोगे? अ फ्रेंड इन नीड इन फ्रेंड इन नीड। ठीक है, इसके बाद आगे अगला क्वेश्चन है, एक विकर्ण मापनी की रचना कीजिए। इसमें 1 मीटर की दूरी 5 सेंटीमीटर से प्रदर्शित की गई है। मापनी पर 1 मीटर 4 डेसीमी तथा 5 सेमी की दूरी की माप अंकित कीजिए। मापनी की निरूपिक भिन्न RF निकालिए। इसके बाद अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें, ये तो इसी का रिपीटेशन हो गया। ठीक है, वही है, ये पूरा इंग्लिश में दे रखा है। सी सेक्शन, एक आयत का खा गा घा के बराबर एक वर्ग की रचना कीजिए। आयत का क्षेत्रफल 3.4 वर्ग सेंटीमीटर है। अगर इसको ना करना चाहें तो एक त्रिभुज बनाइए जिसका क्षेत्रफल 5 वर्ग सेंटीमीटर हो और शीर्ष कोण 50 हो। ठीक है, इन दोनों में से एक कर देना है आपको। इसके बाद सेक्शन डी, एक गिलास अपने पैंदे पर क्षैतिज समतल रखा हुआ है। इसका अनुविक्षेप तथा उच्छेद खींचिए, ये भी करा दिया गया है। पैंदे का व्यास 5 सेंटीमीटर, मुंह का व्यास 7 सेंटीमीटर तथा लंबाई कितनी है, लंब ऊंचाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। अगर आप इसे करना चाहें इसे करिए। अथवा में भी दे रखा है, या तो इसे करो या इसे करो। अथवा में क्या है? एक शंकु का अनुविक्षेप तथा उच्छेद बनाइए जबकि उसका आधार तल ऊर्ध्वाधर समतल के साथ 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है और इसका
अक्ष क्षैतिज समतल के बराबर है। शंकु के आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर है। इसी को यहाँ पे इंग्लिश में रिप्रेजेंट किया गया है। आगे है सेक्शन ए। एक बैठने वाले पीठे का सममिति चित्र बनाइए। पीठे की लंबाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 1.5 सेंटीमीटर है। या तो इसे बनाइए, या फिर अंग्रेजी के अक्षर डी का सममिति चित्र बनाइए। हम आपको करा चुके हैं इसको। अक्षर की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर तथा डी की काट कितनी है 1 सेंटीमीटर होती है। तो बेसिकली आप इसे कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये कराया जा चुका है पूरा। इसके बाद अगर हम आगे देखें, इसमें से किसी का भी चित्र बनाइए। तो यहाँ पे देखें ये 30 नंबर का होता है और इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, बना के देखने पड़ेंगे। दिए गए ड्राइंग शीट पर अपने सामने रखे पुष्प पौधे में से कम एक पुष्प आपके सामने रखा जाएगा, एक पौधा, एक कली और 4-5 पत्तियों की टहनी का प्राकृतिक चित्रण इस प्रकार करें कि उसमें टहनियों के निकास कोण, रंग व रेशे उचित ढंग से चित्रित हुए दिखाई दे सकें। चित्र को क्या करना है, जल रंग से अथवा पेस्टल रंग द्वारा पूर्ण कीजिए, मतलब कलर भरने उसमें। चित्र 25 सेंटीमीटर से छोटा ना हो। पत्ते और पुष्पों की ताजगी तथा रंग अपने प्राकृतिक रूपों में दिखाने का प्रयास करें। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। क्या क्या बात ध्यान रखनी है हमें? पौधे का उचित आकार, रेखांकन एवं प्राकृतिक रूप विन्यास हमें ध्यान रखना है, जो 10 नंबर का है। इसके बाद पारदर्शी व आकर्षक रंग योजना अगर आप सही से कर लेते हो तो 15 नंबर और मिल जाएंगे। और प्राकृतिक सौंदर्य और निकास कोण के लिए 5 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। यही स्टेटमेंट इंग्लिश में दे रखा है। अगर आप इसे नहीं बना पा रहे हैं तो इसे बनाइए फिर। और दे रखा है यहाँ पे, दिए गए ड्राइंग कागज पर निम्नलिखित में से एक छाया, प्रकाश और प्रतिछाया युक्त चित्र पेंसिल अथवा चारकोल से बनाइए। चित्र की माप लगभग 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। या तो आप प्लेट में सेब और चाकू को बना दीजिए, प्रेशर कुकर बनाओ या फिर सुराही बनाओ, किताब स्तंभ बना दो या फिर डाल पर बैठा मोर बना दो। इनमें से कोई भी एक बना दो कि आपके 30 नंबर क्या हो जाएंगे, आपके पक्के हो जाएंगे। इसको भी नहीं बना पा रहे हो तो एक ऑप्शन और है आपके सामने। दिए गए ड्राइंग शीट पर 20 × 25 सेंटीमीटर के आयत में निम्नलिखित में से एक दृश्य चित्रण कीजिए। चित्रांकन का माध्यम जल रंग हो सकता है, पोस्टल रंग हो सकता है या कोई भी अन्य माध्यम हो सकता है जिसमें आप पेंटिंग कर सकें। दृश्य चित्रण का संयोजन सुंदर व आकर्षक होना चाहिए। क्या बनाओगे? सूर्योदय का एक पहाड़ी दृश्य चित्रित कीजिए। यहाँ पे सूर्य का उदय हो रहा है, या तो आप इसे बनाइए। या फिर गांव के किनारे तालाब का एक दृश्य का चित्रण कीजिए। तालाब में वृक्षों का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, ऐसा निरूपित कीजिए। इसको भी नहीं बना पा रहे हैं तो आप इसे बनाइए फिर। किसी विद्यालय में क्रीड़ा अर्थात खेल स्थल जहाँ पर गेमिंग वगैरह की जाती है, क्रिकेट खेलते छात्र चित्रित कीजिए। पृष्ठभूमि में विद्यालय भवन हो जिसके पीछे वृक्षों का चित्रण हो। तो इसी के साथ हमारा क्या हो गया, यहाँ पर ये पॉइंट कंप्लीट हो गया। और इसको बनाने के लिए आपको निम्न बातों का ध्यान रखना है। सही दृश्यांकन होना चाहिए, उपयुक्त संयोजन होना चाहिए, सुसंगत रंगों का प्रयोग होना चाहिए, वातावरण का सही दृश्यांकन होना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह का पेपर आप सभी के सामने आता है, आप देख चुके हैं। कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।